पूर्ण शांति नहीं आती है। पूर्ण शांति के लिए तुमने किया क्या है, कितनी मेहनत की है, कितना समय दिया है? चाहिए पूर्ण शांति और समय नहीं देने का, मेहनत नहीं करने की है, अभ्यास नहीं करने का है। तभी बोलता है तुम अपने उधार में लग जाना, अपनी मेहनत करो। अपनी घोट तो नशा होवे। मुफ्त की भांग पिएगा, उसमें क्या होगा, उधार की थोड़ा टाइम नशा होगा, लेकिन अपनी घोट के पिएगा तो पूर्ण नशा रहेगा। अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, अपने अंदर का दीप जलाओ, अपने अंदर रोशनी करो, अंदर में अपने को देखने की कोशिश करो। देहाध्यास सुना ना, देहाध्यासी जो है ये चमड़े हमेशा बैठ चमड़ा ही देखेगी, और चमड़ा देखेगी तो उसका चित्र जरूर अंदर आएगा, और चित्र अंदर आएगा तो चित्तविन जरूर चलेगा। कोई भी हो, चमड़ा देखे और चित्तविन न चले, मन न चले, ऐसे तो नहीं हो सकता। मेरे को याद है, हम जब 1 बरस मेरे को हो गया था ज्ञान सुनते सुनते, तो कई बार ये वाणी चलती थी, या तो यादाश्त बड़ी अच्छी थी, कैचिंग पावर बहुत अच्छा था, सुनने के लिए भी काफी अंदर हिम्मत थी, शक्ति थी, ताकत थी, परमात्मा की दात मिली हुई थी, गुरु की कृपा थी। सुनाने में भी हम बहुत सबको सुना के आते थे, तो राजा भी दुखिया, प्रजा भी दुखिया, दुखिया सब संसारा, सगल शिष्ट का राजा दुखिया। लेकिन अंदर वाला मन कहता था ये सच नहीं है। क्योंकि मेरे कई दोस्त, मैंने आज तक अभी तो इधर तो किसी को अभी बॉम्बे में इतना सुंदर मकान नहीं देखा है जितना मैंने, मेरे दोस्त थे उसका मकान आप देखेंगे, जैसे तुमको लगेगा जैसे ये तो ताजमहल भी उसके आगे कुछ नहीं है, तुच्छ है। ताजमहल क्या है, 2 पैसे का तो ताजमहल है। करोड़ों रुपए का सर्व फर्नीचर उसमें, चमकते हुए मकान, बंगले, अपने शिप्स, अपनी बोट, हीरा मोती जवाहर, ड्रेसेस अनेक प्रकार की, कारें अनेक प्रकार की। वॉकिंग के समय ये कार चाहिए, फिर शाम को ये, दिन को ये, फिर दोपहर को ये, फिर नाइट को ये चाहिए, फिर मिडनाइट को ये चाहिए। अलग अलग कार के कलर्स, नमूने। तो मन बोलता था ये दुखी कैसे हो सकता है। तभी एक दिन दादा ने बोला इस बार जब जाओ तो मेरे से आंख लेके जाना, और मेरी आंख के सिवाय ये ज्ञान तुम्हारा पक्का नहीं होगा, किसी का भी पक्का नहीं होगा। नहीं तो टीवी से भी ज्ञान मिल सकता है। अभी सब संत टीवी में होम डिलीवरी करने के लिए बैठे हैं, जितना ज्ञान चाहिए तुमको मिलेगा। होम डिलीवरी, टेलीफोन करो किसी भी संत को, बटन टिप करो, अरे महात्मा आ जाओ तो महात्मा आ जाता है, माता जी आ जाओ तो माता जी, जय माता दी, निकला माता जी, गुरु माँ चलिए आओ, महाराज चले आओ, रामानंद चले आओ, मुक्तानंद चले आओ, नित्यानंद चले आओ, सब चले आते हैं, परमानंद चले आओ, सब चले आते हैं। शास्त्र भी रखे हैं सबके घर में बरसों से। हम छोटे थे हमारे घर में सब शास्त्र थे, कोई ऐसा शास्त्र अभी नया नहीं हमने देखा है जो हमारे घर में नहीं था। लेकिन अंदर का संसा भ्रम गुरु के समय निवृत्त नहीं होगा। तभी गुरु नानक साहब बोला, मत कोई भरम भूले संसार, मत कोई भरम भूले संसार, गुरु बिन कोई न उतरस पार। जे 100 चंदा अगोए सूरज चढ़े 1000, एते चानन होंदियां गुर बिन घोर अंधा। हजार सूरजों की रोशनी, 1000 चंद्रमा की रोशनी हो जाए, लेकिन गुरु के समय घोर अंधार। मत कोई भरम भूले संसार, किसी भरम में नहीं आना। गुरु बिन कोई न उतरस पार। गुरु माना जो आंख दे, गुरु माना जो नजर दे,
नूरानी नजर, चमजूं अखियूं अचायूं, चमजूं अखियूं अचायूं, दिव्य दृष्टि जरूरी। साहब ये तत्वदर्शी गुरु, नॉट गुरु, ये भी ध्यान में रखना। गुरुओं को तो ये बोर्ड लगी पड़ी है, गुरु तो दर दर में बैठा है। इधर तुम जाओ तो कई गुरु तुमको मिलेगा, बॉम्बे में हजारें, एक एक गली में दरबार लगी पड़ी है, सब गुरु बैठे हैं उधर। गुरु से किसी का उद्धार नहीं होने वाला है, ध्यान में रखना। कभी बोलता है गावा गावा मैं फिरा संता बड़ा सुकार। अरे संतों का तो सुकर लगा पड़े, जहां तहां संत बैठे हैं, गली गली में संत बैठे हैं, पर जिसकी तलब असन हो उसका बड़ा डुका। जिसकी तलब मेरे को है उसका डुक्कड़ है, नहीं मिलता है, सच्चा गुरु नहीं मिलता है। तभी बोला मेरे से नजर लेके जाना, मेरी नजर से जाके देखना। वाकई उस नजर से जाके देखा तो कई अरबपति थे जो अभी तो मालूम नहीं उनका धन अरबों से मालूम नहीं कहां पहुंचे होंगे, लेकिन उसने भी हमको काफी मदद की और हृदय की बात सुनाई, क्योंकि उसको पता था अभी ये सत्य में चला गया, इसको सत्य चाहिए। सबने अपने दिल की बात सुनाई। बोला हम रात को कभी नींद नहीं करते हैं, बड़े दुखी हैं। तभी ऑब्जर्वेशन पावर भी मिला, तेज हुआ, देखने की नजर तेज हो गई, एक्सपीरियंस मिलने लगा हर एक से। रात को एक एक बाटल शराब की, विस्की की, ब्रांडी की पी के वो 2 घंटा मुश्किल से नींद करते हैं। औलाद सब बिगड़ा हुआ, खुद भी बिगड़ा हुआ। मनी कैन ओनली स्पाइल द मैन, मनी कैन नॉट मेक द मैन। फिर भी मन अंधा बोलता है, अभी भी जितने तुम बैठे हैं, अभी भी अंदर वाला बोलेगा काश मेरे पास पैसा आ जाए। कई मेरे को मिलते हैं, भाई पैसे से भले कितना भी दुख मिले, लेकिन गरीबी के दुख से पैसे का दुख अच्छा है। भाई गरीबी में तो और भी दुखी है, पैसे में चाहे दुख मिले लेकिन सुख तो मिलेगा। सुख तो देखें भले उसमें कितना भी दुख मिले। और कई मेरे पास आते हैं, दिल की बात सुनाते हैं, जिनका औलाद बिगड़ा हुआ है, बिगड़ गया है, ड्रगिस्ट बन गया है, पूरा घर नर्क हो गया है, मार पीट गालियां, उसको न माँ नजर आती है न बाप, मर्यादा नहीं, निम्रता नहीं, सेवा भाव नहीं, बड़ों के लिए इज्जत नहीं, बस मोबाइल चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए, मोटर कार चाहिए, भटकने का है, धक्का खाने का है, रात को कितने बजे भी आए बाप को ताकत नहीं है पूछे लड़का कहाँ गया था। अगर पूछेगा तो ऐसा जवाब उसको मिलेगा कभी एक लपड़ भी लगा दे। तभी नजर मिली, तभी मेरे को गुरु नानक साहब याद आया। वो गांव गांव में घूम के, सब शहरों में घूम के गरीब से शाहूकार तक मिला, बोला राजा भी दुखिया, प्रजा भी दुखिया, दुखिया सब संसारा, ये सकल सृष्टि का राजा दुखी। माया ये ऐसी अटपटी है, ऐसी आश्चर्यवत है। पैसा तो मिल जाएगा, औलाद मिलेगा ही नहीं। पैसा तो मिलेगा पागल औलाद, पैसा तो मिलेगा बिगड़ा हुआ औलाद, पैसा तो मिलेगा तन रोगी हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, पैसा तो होगा मन की बीमारी लग जाएगी, डिप्रेशन। चाहिए ज्ञान, चाहिए नजर गुरु की,
जब यानी कहाँ से बात करता है? दादाजी कहते थे प्लीज कैच मी, प्लीज मुझे कैच करो, समझो मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, मैं किस तत्व में तुमको टिकाना चाहता हूँ, किस तत्व में तुम बैठो, कैसे तुम्हारे लिए एक ब्रह्म सत्य रह जाए, बाकी जगत तो खेल, मिथ्या भाव से रहना सीख लो, खेल था खेल डालना पक्का कर लो इस चीज। सुंदर लेटर है गीता भगवान का। प्रेम पत्र मेरा तुम्हारा मिला, तुलसी ने जवाब नहीं दिया। पहले तो कितना पर्सनल टच बनता था गुरु से, जब गुरु को हम अपनी मन की बात पत्र के द्वारा, मन के भाव पत्रों के द्वारा गुरु को बताते थे, तो उस वक्त हम देखते हैं कि इनके लेटर से समझ में आता है कि गुरु भी कितना एक एक से अंदर की जुड़न बनाते हैं। इसका प्रेम पत्र मिल गया, इसके लिए तो लिखा है प्रेम पत्र मीरा तुम्हारा मिला, मीरा नाम की सत्संगी होंगी, पर तुलसी ने जवाब नहीं दिया। तो ज्ञान सुनते सुनते कभी कभी मन बेपरवाह हो जाता है, फिर भूलने लगता है सब साधन का मूल क्या है, दुर्लभ सद्गुरु प्रेम। ज्ञान सुनते सुनते मन फिर बेपरवाह हो जाता है, छूटने लगता है इसके अंदर की। मेरा फर्ज क्या है गुरु के प्रति ये भी भूल जाता है, उल्टा कहता ही है कि गुरु को ऐसा करना चाहिए, छोड़कर नहीं जाना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, ये तो भगवान पर ऑर्डर चलाना है, चलना है हमको ऑर्डर में और चलाते हैं भगवान को। और मजा ये है कि इसकी खबर भी नहीं पड़ती अपने को, कैसे हमारे मन की इस छोटी सी लापरवाही को, गलती को कैसे गुरु ने पकड़ा है, जो अचानक हो जाती है पता नहीं चलता, कब कब में होने लगती है पता नहीं चलता अंदर से। तो भूल जाता है मन, कभी कभी बेपरवाह हो जाता है कि मेरा फर्ज क्या है गुरु के प्रति, कैसे मुझे अपनी तार जोड़नी है, कैसे मुझे अपना समर्पण रखना है, कैसे मुझे अपना भाव गुरु तक पहुंचाना है। कितने दिनों ऐसे नहीं बढ़ रहे, तो जान नहीं जाना ना रहे, जान लेगा, हम क्यों बताएं बात, कुछ क्यों कहें, क्या करेंगे, और इस चक्कर में अपना सत्संग में आते हुए भी पूरी उन्नति नहीं कर पाते, लेन देन नहीं कर पाते गुरु से, अपना ज्ञान का निश्चय नहीं खरीद कर पाते अंदर से। तो ध्यान रखना इन बातों का कि अपना फर्ज क्या है। दादा ने बोला फर्ज है फसो राम में जवानी में, भगवान के लिए अक्सर बुढ़ापा छोड़ देते हैं। जब इंद्रियां चैतन्य है, तत्पर हो, तब मन भगवान में लगे, तब तो लाभ है। बुढ़ापे में जब कमर ही झुक गई, कहीं और जाने के लिए बचे नहीं, तब हाथ में माला लेकर के समझते हैं बड़े भगवान के भगत। लेकिन तब भी स्थिति यही होती है, टूटे दसन बचन नहीं आवे, शोभा गई मुखंते पर तृष्णा तू ना गई मेरे मन से। उसके बाद भी तृष्णा इस मन से निकलती नहीं है, जाती नहीं, तृष्णा अंदर से निकलती नहीं। तो ये भी सब ध्यान रखना, मेरा फर्ज क्या है गुरु के प्रति, ये भी भूल जाते हैं। वैसे यहाँ किसी को कुछ पता है अपना फर्ज? गुरु को लेकर के हमारा फर्ज क्या होना चाहिए? गुरु इतना फ्री करता है, इतना अंदर से सही समझ देता है, फिर भी देखो मन का आलस, मन का ये इतनी बात भी नहीं पहचान पाता। असल में सत्संग पूरे समय से पहुंच करके पूरा लाभ ले लो। फर्ज है मेरा, क्लास में पहले पहुंचने का मेरा फर्ज है, टीचर भले बाद में आए, मुझे पहुंचना है। और कोई ना कोई माया ऐसी मन को लिपटा के रहती है। लगन वाले तो हम 2 4 10 को देखते हैं, वो आ जाते हैं अपने टाइम से,
बाकी सबको कोई ना कोई माया ऐसे घेरे रहती, मन अटका रहता है, फिर भूल जाता है अंदर से वो। आकर के एकाग्रता से बैठना, अपनी वृत्ति संभाल करके गुरु के आगे बैठना, मन माया से हटाने का अंदर से आग्रह रख करके बैठना, अपनी मोह ममता मिटाने का भाव रख करके बैठना, तो फर्ज था हमारा गुरु के आगे बैठने का। फिर ऐसा अंदर से लगना कि हाँ बस जो गुरु ने कहा, जितना गुरु ने कहा उतना मेरा जीवन मान रहा है कि नहीं मान रहा है, उसके अनुसार चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये देखना अंदर से। और थोड़ा आगे होके बैठ जाओ, कुछ लोग यहाँ बीच में बैठ जाओ, नहीं तो इधर आके बैठ जाओ। जना आगे आके बैठ जाओ ना, एक जगह गिर रही है उधर की बेटा। तो कभी देखो मन हमेशा इतना लापरवाह रहता है, ये फर्ज भी सहज भूला रहता है अपना, जो एक फर्ज है ज्ञान को लेकर, गुरु को लेकर के। और इसमें हम देखते हैं जो तत्पर रहता है, अगर गुरु को उसके पद पर नहीं बैठाओगे तो फिर ज्ञान कहाँ से मिलेगा? मन के कौन से तल पर? किसी ने भैया तक ही मान लिया है तो ठीक है, फिर तो कहता है देख जैसे और भाई है, भैया की बात में क्या, अच्छी बात बताते हैं चलो। गुरु को भी तो गुरु मान पाना एक समय लगता है, और अंदर में बहुत उसके लिए समझ चाहिए होती है। बोला ना पहली बार आया गुरु नानक के पास तो क्या देखा, सत्संग सुनकर के कहा ठीक है अच्छी बात है बताते हो। गुरु नानक ने फिर कहा कल फिर आना। दूसरे दिन वो आया, जब सत्संग में बैठा, आज कैसा लग रहा है तुमको, क्या अनुभव हो रहा है? अच्छी है बातें, कुछ अलग है बातें, शांति मिली कुछ आपके पास आकर के, कुछ अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ही नहीं आते, इतना बोल के गया। गुरु ने फिर कहा फिर आना। फिर आया वो तीसरी बार, संग में आके बैठा, सत्संग उसने ध्यान से सुना, गुरु ने भी बड़े प्यार से सच निश्चय की बात बताई। फिर पूछा उसको आज तुमको कैसा लगा? भाई सही बात बताते हैं आप बिल्कुल, अगर ये बातें जीवन में आ जाए तो बड़ा लाभ हो जाए, बड़ा कल्याण हो जाए। उन्होंने कहा अच्छा कल फिर आना। अब चौथे दिन गुरु ने तो उसका देख लिया, अब तो वो और पहले से पहले आकर के बैठा, और नम्रता के भाव से आकर के बैठा, और प्रेम का भाव रख के बैठा, एक फूल भी ले आया, प्रेम रख करके बैठा अपने, बोले ध्यान से सत्संग सुना, लिखा भी कुछ कुछ बीच में, समझने की कोशिश की उसने। बोला गुरु ने पूछा आज कैसा लगा तुमको? आज बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लगता है आप मन की सारी बात बता देते हैं, मन का सारा चक्कर छुड़ा देते हैं, ऐसा ब्रह्म ज्ञान तो मैंने कभी सुना ही नहीं था, ऐसी सच तो मैंने कभी जाना ही नहीं था, ऐसे बोलने लगा। गुरु ने बोला कल फिर आना। फिर आया तो और भाव से, वास्तव में आप पार ब्रह्म परमेश्वर है, आज मैंने पहचाना आपको अपार। अब गुरु ने कुछ नहीं बोला, वो हैरान हो गया, बोले आप रोज तो कहते थे कल आना कल आना, आज क्यों नहीं कह रहे? बोले अब तुमको डिसाइड करना है, आना है कि नहीं आना है। तुम्हारे अंदर प्रेम पैदा हो गया होगा तो जरूर आओगे। बोले हमारा जितना काम था उतना हमने कर। तो गुरु ने तो हमें समय समय पर वो ग्लिम्स दिखा दिए, वो जहाँ की दिखा देता है कि कैसे वो पार ब्रह्म परमेश्वर होकर के हमारा ज्ञान दूर कर रहा है, कैसे उनकी वाणी हमारे जीवन को अच्छा कर रही है। पर हम देखें हम कितने अभी सच्चे हो रहे हैं। तो हमारा फर्ज क्या है, गुरु के प्रति भूल जाते हैं, उल्टा गुरु को ही फिर कहने लगते हैं कि ऐसा करना चाहिए, छोड़कर नहीं जाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए। यह तो भगवान पर ऑर्डर चलाना हुआ, मान चलना था हमको ऑर्डर में, और चलाते हैं भगवान को। और मजा ये है ये खबर भी अपने को नहीं पड़ती, खास तौर से जो थोड़े से और अधिक क्लोज हो जाते हैं ना जब कभी, उनके अंदर और ये ज्यादा विकृति आ जाती है। तो जरा जरा सब बातों की अदब तहजीब भी ऐसे भूलने लगते हैं। ये सावधानी दी है गीता वार्नेस लेटर में,
मन कहेगा तुम सही हो, गुरु का भी उल्लंघन कर देता है। और खास तौर से गुरु जब आगे बढ़ाना चाहेगा, ज्ञान स्वरूप बनने के लिए तो एक दंत होना आवश्यक है। वो एक दंत कौन सा है? भगवान के पास 2 दांत थे, लेकिन आखिर उन्होंने एक दांत को क्या किया? तोड़ दिया। तो हमारे पास भी 2 संबंध होते हैं, ईश्वर से संबंध होता है, एक संसार से संबंध होता है। ईश्वर से संबंध मजबूत बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? संसार वाला संबंध तोड़ना पड़ता है। तो गुरु भी चेक करता है, तुमने अभी किससे संबंध अच्छा बनाया है? एक दंत बने। तो भगवान गणेश और कुछ नहीं है, ज्ञान की एक प्रतिमूर्ति है। इससे पहला कल्याणकारी कार्य तो यही हुआ, जन्मने के बाद ही इस कल्याणकारी मूर्ति का क्या उड़ा दिया गया? सर उड़ा दिया गया, सर काट दिया गया। और सर कटा और फिर उस पर गणेश का सर रखा गया, हाथी का सर रखा गया। ये इनके जीवन की सबसे प्रमुख घटना है, इस कारण इन्होंने एक अद्भुत रूप धारण कर लिया, इतना मंगलकारी रूप धारण कर लिया। हम भी जब आध्यात्मिक यात्रा में निकलते हैं, ज्ञान के लिए निकलते हैं, तो यहाँ भी गुरु एक काम करता है, हमारा पहले अहंकार वाला सर को क्या करता है? काटता है। शिव भोला बन करके, शंकर बन करके वो काटता है, उसको उड़ा देता है। और जो झूठा अहंकार हम धारण किए चल रहे थे, मैं फलाना, मैं फलानी, मैं फलाने का पुत्र, फलाने का पति, मैं ऐसे ऐसे, जगत की जो भी एक अज्ञान भर के बैठे हुए थे, वो सारा गुरु अंदर से कटवा देता है कि काट दो इसको, हटा दो। और फिर भली प्रकार से उसके ऊपर गणेश का सर रखता है, हाथी का सर रखता है, जो कई मायने में ज्ञान का प्रतीक है, दूरदृष्टि है, बड़े बड़े कान हैं। कि हमेशा इन कानों से ऐसा कुछ चेष्टा करो, सार सार को गहेले तोता देवड़ा, तोता इससे हट जाए, केवल सार तत्व इसमें रह जाए। ज्ञान की बातों से, कल भी बताया गीता ने बोला कि अगर कोई तुम्हारे को देह करके नहीं देख रहा है, तभी उससे बात करो। और अगर अभी वो देहाध्यास में, तो उसका देहाध्यास दूर कराने के लिए बात करो। और अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो मौन रहोगे, भले ना बोलो कुछ भी, या तो इतने समर्थ बन जाओ। गुरु भी बार बार हमको गुरा एक देह बुझाई, सबना जीवा का एक कोई धाता, सो मैं विसर ना जाए। गुरु काम क्या करता है? एक ही काम बार बार करता है, इस देह का विस्मरण कराता है। और सबना जीवा का एक कोई धाता, सब जीवों को धारण करने वाला वही एक परमात्मा, ऐसा ज्ञान देता है हमको। सो मैं विसर ना जाए, वो मुझसे कदाचित बिसरे ना, भूले ना। तो गुरु का काम ही एक है, जब वो आकर के हमारे ये झूठे अहंकार का सिर हटाता है, जीव भाव का सिर हटाता है, तो ये मंगलकारी स्वरूप मिलता है। जैसे मस्तक पर ऐसे मणि होती है, हाथी के मस्तक में मोती मणि बोली गई है, मुक्ता मणि, मुक्त रहता है वो। तो है तो मस्तक में सबके अंदर में, ये सहस्त्र कमल धल पूरा एक चक्र है, इसमें अनहद चक्र जो है वो सबके मस्तक में होता है। पर ये स्वरूप पाने का मतलब उस चक्र में जागृत हो जाना। आज्ञा चक्र से ऊपर उठते उठते कंठ तक आज्ञा चक्र आ जाता है, उसके बाद पूरा कंठ बदल जाता है। जब गुरु भी हमारी सारी इंद्रियों को इस कार्य में लगा देता है, कान सुनने को तत्पर रहे हमेशा, ज्ञान की वाणी, सत्संग की वाणी, गुरु की आज्ञा, गुरु की लगन। आंख देखे हर वक्त है ही ब्रह्म, है ही ब्रह्म, है ही ब्रह्म, परमात्मा के सिवा कुछ नहीं। नासिका तो उनकी विशेष रूप से डेवलप हो गई सूंड के रूप में, और वो भी हमेशा देखो ऐसे रहती है, एक तरफ उठी हुई, ऊर्ध्वगामी, ऊपर की तरफ एनर्जी को ले आने वाली, सही दिशा में मुड़ी हुई एकदम से। कान ऐसे सूप के समान, मस्तक पर ऐसे अनहद चक्र ऐसे जागृत हो जाए जिसका, ऐसी साधना करे गुरु के पास बैठ करके। मूलाधार चक्र से जागृत होते होते एनर्जी हमारी धीरे धीरे
स्वादिष्ठान चक्र, पूर्व मणिपूरक चक्र से होते होते हृदय चक्र, कंठ चक्र, इन सब से गुजरते गुजरते हमारा आज्ञा चक्र के द्वारा अनाहत चक्र, सहस्त्रधारा तक, मणि अंदर से अनाहत चक्र तक हमारा विवेक जागृत हो जाए। और उसका मतलब यही है कि जब सब एक ही बात समझ में आके रह जाए, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, इस निष्ठा में अंदर वाला पक्का हो जाए हमारा। उसको बोला गया है कि जो गुरु मिलता है वो ऐसे हमारी ये मूर्ति बनाता है। और उसी दौरान एक दंत बन गए वो। गुरु चेक करता है ये किसके संबंध ज्यादा प्रगाढ़ करता है, संसार से संबंध इसका ज्यादा घनिष्ठ है या अभी परमात्मा से जुड़ गया। मेरी बनत बनत बन आए, संबंध हमारा किससे अधिक होना चाहिए? संतन से मेरा लेवा देवा, संतन से मेरी बनाए, ज्ञान की बातों से, सत्संग से। जब तक तुम ऐसा रवैया अपनाए रहते हो, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, फिर मैं मेरे की तरफ गए तो फिर वैसे के वैसे, फिर वैसे ही बने हुए, फिर वही सत्य लग रहा है। जगत सत्य है, जहान सत्य है, मैं मेरा रिश्ता वही सत्य है। छूटे तो सही, वो गुरु देखे तो सही कि उसको तुमने वहां से संबंध हटा दिए। वहां भी तुमको ऐसे परमात्मा का आभास हो जाए, है ही भगवान। जो चित्त में मोह, इच्छा, अहंकार, विषय भोगों की जो कामना उत्पन्न होती है मैं मेरे के साथ, वो खत्म होकर के केवल एक भगवान का भाव रह जाए, तब समझो तुम एक दंत बनोगे। ज्ञान कुल्हाड़ा, गणेश के हाथ में, एक हाथ में कुल्हाड़ी भी होती है, एक हाथ में रस्सी पकड़े हुए हैं, मूंज की। लोग मूंज चढ़ाते हैं, इनको रस्सी है तो इसका प्रतीक है वो सबको बांध सकता है, प्रेम से बांध सकता है। लड्डू मोदक इतने प्रिय हैं, सबको सम्मिलित प्रयास करने में उनका ऐसे टीम वर्क हमेशा पसंद आता है। अकेले अकेले काम कर लिया तो क्या बात, सबसे सबके साथ मिलकर के काम करो, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझो, सबके साथ इतनी मिठास के साथ रहो, तभी तो लड्डू का प्रतीक बोला गया। और कहा तो इतना परम ज्ञान का स्वरूप, और सवारी क्या बनाई? मूसे की सवारी। चूहा ऐसा उनकी सवारी बनी। चूहा की विशेषता होती है धरती में भी बिल खोद लेना, पाताल में भी चले जाना, रेट रेस करना। तो ऐसे मन के ऊपर जो सवार हो जाता है वो गणेश है। तो गुरु ही होता है हमारी इस मंगलकारी मूर्ति को प्रकट कराता है। नव दुर्गा होती है तो लगता है गुरु हमारे जीवन से कैसे नव दुर्गा की अनेक शक्तियों को प्रकट करा रहा है। कृष्ण अवतार का समय आता, जन्माष्टमी, लगता है गुरु कैसे हमारे अंदर से एक कृष्ण रूपी सच्चे आकर्षण को, आत्मिक आकर्षण को पैदा करा रहा है। और अभी जब ये गणेश चतुर्थी का समय लग रहा है तो कैसे गुरु ही तो है जो हमारे अंदर से ये मंगलकारी स्वरूप पैदा करा रहा है। कि हम इतने ज्ञान से चलने लगते हैं, समझदारी से चलने लगते हैं कि मंगलम भगवान विष्णु, हर बात का मंगल होता है, स्वयं का भी मंगल कर, जहां भी परमात्मा रखा है वहां भी सबका मंगल ही मंगल। एक सही समझ से चलने लगते हैं, बुद्धिमानी से चलने लगते हैं। फालतू एनर्जी वेस्ट नहीं की ना गणेश जी ने कि दुनिया के चक्कर लगाने जाए, वही बुद्धिमानी दिखा के क्या काम खत्म कर लिया, वहीं घूम लिया वो अपने माता पिता के दोनों तरफ, सिद्ध कर दिया अपनी विवेक शक्ति से। वो तुरंत उस सारे बातों का समाधान निकाल ले, इतने बुद्धिमान। तो ये ऐसे समझा रहा, हर बात का विवेक सहित उत्तर दे रहा। एक बार उन्होंने जो है कहा, विष्णु से, शिव जी से आग्रह किया गणेश जी ने कि पिताजी आप ही हमेशा ही ऐसे उटपटांग तरीके से क्यों रहते हैं, भस्मी लगाए रहते हैं, बागाम्बर धारण करते रहते हैं, सांप लपटाए रहते हैं, मेरी माँ कितनी अच्छी कितनी सुंदर दिखती है, आप ऐसे दिखाई देते हो। तो उन्होंने कहा नहीं, आप भी जरा अच्छे कपड़े पहन के आइए, अच्छी अच्छी तरह से। तो कहते हैं शिव जी ने उनके कहने पर
अत्यंत मोहक रूप धारण किया, सुंदर वस्त्र, बाल सब धुले धुलाए, अपने अच्छे से शैम्पू वैम्पू कर करके सज धज के कपड़े वपड़े पहन करके आए। आकर के जब उन्हें दर्शन दिया, थोड़ी देर तो देखते रहे, देखते रहे, मुग्ध हो गए एकदम से शिव जी के उस बहुत ही मोहक रूप के ऊपर। फिर कहते हैं नहीं, आप वैसे ही ठीक है, पहले ही वाले आप ठीक है। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले वैसे ही ठीक है, ऐसे तो आप हमारी माँ से भी ज्यादा अच्छे लग रहे हो। उन माँ ही अच्छी ठीक है। बाल लीला थी उनकी एक। तो भगवान का तो क्या, वैराग्य रूप भी है, मोहिनी रूप भी है, दोनों ही रूप होते हैं। तो जब विवेक जागृत होता है हमारा, सही समझ होती है, तो कैसे हम दोनों रूपों को सही प्रेम कर पाते, सही समझ से चल पाते। तो ध्यान देना कि जगत से अभी हमने कितना अपना संबंध हटा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उतना परमात्मा से हमारा संबंध दृढ़ होता है। वरना तो कहने सुनने की बातें, सुनते रहो, कहते रहो, आते रहो सत्संग, बैठे रहो, सुनते रहो। और संग तोड़ी तब तेरे संग जोड़ी, ऐसा ऐसा होता नहीं। जिसका अंदर अंदर से वो तार जुड़ जाते, टूटने लगते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, वहां भी ज्ञान का इतना सही रूप आ जाता है। भगवान के सिवा जैसे कुछ नहीं, ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं, तो समझो आकर के हमारा भगवान से तार जुड़ा। अभी जितवल देखूं उतवल प्यारा, ना कोई वैरी नहीं। और ऐसी समझ आने के बाद, तो ऐसी बीच की अवस्था में सबको होता है, जिसके अंदर में सच और उमंग और गुरु के लिए प्रेम और ज्ञान की कद्र है, वो गुरु की आज्ञा अनुसार चलने में समय नहीं देखता है, यानी समय भी नहीं गंवाता, तुरंत चल बैठता है, ना टाइम देखेगा, क्योंकि उसे प्रेम है, उसे उमंग है, ज्ञान की कदर है इसके जीवन में। गुरु की हर भावना वो इतनी तत्परता से, इतने प्रेम से पूरी करता जाता है, बस इसी में ही उसको उसका ज्ञान अपने आप पक्का होता जाता है। और ऐसे भगत के जीवन को संवारने के लिए गुरु को तत्पर होता है, इसके जीवन में कहीं कोई दिक्कत ना रहे, बात आसान हो जाए, कहीं उसकी गलती होती है तो उसको सावधान करता रहता है, गुरु जगाता रहता है बस। तो ध्यान रखना, गुरु की आज्ञा अनुसार चलने के समय भी नहीं देखता है। जितनी भगवान को तुम्हारी परवाह, उतनी तुमको भगवान की नहीं। पर ये भी जरूर देखना, आज गुरु को जितनी हमारे लिए करना होती है, हमेशा इस भाव में रहना चाहिए, उतनी कदाचित मुझे नहीं है। गुरु को जितनी अंदर से कदर है और करुणा है कि ये जल्दी से अपने आत्म निश्चय में रहे, आ जाए, इस सत्य को जान ले, ये आनंद स्वरूप हो जाए, क्या इतनी कदर है तुमको अपनी? हमको तो फिर अभी जगत का ही रूप बने रहने में ही आनंद आने लगता है, उसी में खो जाता है मन। लेकिन जिसको ज्ञान का विवेक जागृत होता है ना, वो अंदर से समझ पाता है कितनी करुणा है तुम। पहले दाता गुरु भया जो देवे ब्रह्म ज्ञान। वो अपना कोई अहंकार नहीं करता। हमने भी तो गुरु के पास गए, हमने अरे तो तेरा प्यार खींच के लाया, हमेशा से सोच। वो कदाचित अपने अंदर कोई अभिमान की भावना आने ही नहीं देता, आ ही नहीं सकती। क्या किया, किसने मशीन चलाई? ध्यान रखना, कोई अगर कार्य करा भी रहा होता है तो ध्यान रखना वही हट के करा रहा होता है, अंदर का। इसके लिए प्रेम होता है जो अंदर में, वो करा रहा होता है। और मन का भाव ऐसा होना चाहिए कि जो भी टहल महल जाग को मिले ताप पे संत कृपा, ऐसा जब भाव जागता है अंदर, फिर वो हर सेवा को इतने भावपूर्ण करता है, इतने प्रेम से करता है, इतनी लगन से करेगा कि अपने आप वो प्रेम लगन उसमें एक सुंदरता के रूप में, सत्य के रूप में, पवित्रता के रूप में छलकेगी उसके कर्म। इतना मन उसका निर्मल हो जाता है। कंडे भी थापती थी ना वो, तो एक एक कंडे में से भगवान का स्वर सुनाई देता था। कार्य इतना डूब के करो, इतना भक्ति भाव से करो। कुछ क्या तुम भुनभुना के कर्म करते हो, कोई भजन गुनगुना के नहीं कर सकते कोई भजन। कैसे किया तुमने काम, सोचो। त्रस्त होकर के, रूठ के, ठनक के, हमसे ही कह दिया, हमें ही करना पड़ता है, थक रहे हैं, ऐसे ऐसे सोच के करते हो। प्रेम से गुनगुना के नहीं करते। भगवान देखोगे तो तुम्हारी सारी हालत पलट बदल जाएगी। जहां परमात्मा ने रखा है, इतना अंदर से तुमको
तृप्ति संतुष्टि रहेगी। तो ध्यान रखना, हमें भी कौन सी गर्ज पड़ी है उसके पास जाने की, यहाँ तक मन सोच लेता है। तुम कहोगे कि भगवान को हम कोई कम है क्या, यहाँ तक मन गुरु के आगे सोचने लगता है। गुरु कुछ है तो मैं भी तो कुछ हूँ, मेरे पास भी तो ज्ञान है, आनंद है, जहां भी हूँ मजे में हूँ, पर ये मजा कौन सा है। अंदर सच्चाई से गुरु को जब गुरु मानने लगता है मन, तब कहीं जाकर के ये बात बनती है, नहीं तो ये खेल होता रहता है। गुरु को मानस जानते, जन्म जन्म होत स्वान। स्वान मतलब कुत्ते की तरह व्यर्थ भौंकते हुए जीवन निकल जाता है द्वैत के भाव में। इसलिए यहाँ अपनी वृत्ति सही रखना चाहिए, श्रद्धा सही होनी चाहिए, बात को समझने की क्षमता होनी चाहिए, गुरु किस कुशलता से व्यवहार कोई कर रहा है उसको पहचानने की आंख होनी चाहिए। गुरु के दर पर कोई भेद का वातावरण तो मिलेगा नहीं, तो कोई विशेष तो हो नहीं है। इसलिए वो हमेशा एक सही समझ देता है, हमको जागृति देता है। पर कभी कभी मन जब अड़ियल होने लगता है तो ये सोचने लगता है कि हम कोई कम है क्या, हमारे पास भी ज्ञान है, आनंद है। मिला हुआ वो ज्ञान आनंद होता गुरु से ही है, लेकिन वो गलती से वो अपना समाज समझने लगता है। भूल जाता है मन ये गुरु की कृपा से, फिर भूलने लगता है। एक आनंद होता है जो किसी भी हालत में कम ज्यादा नहीं होता है, दूसरा होता है सुख और मजा। जिज्ञासु मजे को ही आनंद समझ करके आधे रास्ते पर रुक जाता है। ये जिज्ञासु का लापरवाही होती है कि वो मजे को, थोड़ा सत्संगी मिल गए, थोड़ा भजन भाव हो गया, थोड़ा ये सब, इसी को राह को मंजिल मान लेता है बोले जल्दी, और अपनी आत्म उन्नति से रुकने लगता है। हम बहुत जगह सत्संग ऐसे शुरू करा के देख चुके हैं। भावना ये थी कि चलो ये अपने घर को निष्कामी बनाएंगे, सत्संग के लिए इन्होंने भावना रखी है, 2-4 लोगों के संग मेहनत करेंगे। पर हम देखते हैं कि उनके अंदर वो भावना तो बनी नहीं, निष्कामी थे नहीं। शुरू में कोई स्वार्थ रख करके शुरू कर लिया कि चलो 2-4 लोगों से मिलना जुलना होगा, अच्छा लगेगा हमारे यहाँ, फिर वो नहीं करा पाए। उसके बाद वो फिर नहीं, क्योंकि उसके लिए तो तन मन धन कुर्बान करना पड़ता है, समय देना पड़ता है। फिर मन पीछे हट गया और कोरोना काल ने तो बिल्कुल ही घंटाधार कर दिया। तो कहाँ आई निष्कामता, कहाँ भरी अपने मन के अंदर, करुणा आई अंदर से। और पूछा तुम्हारे, चलो गली में तुमको 4 लोगों से मिलने जुलने का मौका, उनके तुमने हालचाल लिए, उनकी कोई ज्ञान में वृत्ति बनाने के लिए कोई तपस्या की, कोई ऐसा किसी को बताया ज्ञान के विषय में, सत्संग के विषय में, कोई उनके साथ बातचीत की? कुछ ज्यादा। तो कहाँ से उन्नति अपनी दिखाई देगी? मौका तो मिला। कितने ही लोग पहले भेजते थे, चलो कोरोना काल ने रोक दिया, उसके बाद हम देखें फिर कोई तत्परता नहीं दिखाई किसी ने कि आकर के हम अपना भाव रखें, 2-4 बार कहें कि नहीं हम जाना चाहते हैं, हम बना सकते हैं, समय निकाल सकते हैं, जा सकते हैं वहां के, या जहां जाते थे वहां के लोगों से ठीक से कोई तार जोड़ के रखा हो, प्रेम जोड़ के रखा हो, वो खत्म कर दिया। तो अंदर का स्वभाव निकल के आया, अंदर था ही नहीं इतना निष्काम था जो प्रेम कर सकता, जो प्रेम से जुड़ता। तब भी जा रहे थे, एक आज्ञा से समझ के जा रहे थे, बस कह दिया है चले जाओ, अपना नहीं सीख रहे थे वो कार्य। तो वही हो जाता है। ऐसे तो हम देखेंगे कहीं कहीं अगर कहेंगे तो चले जाएंगे, जाना जाएंगे, अच्छा लगेगा उनको, लेकिन हम देखते खुद का जीवन निष्कामी बने, खुद प्रेम करने वाला बने और गुरु से सच्चा बने। इतनी भी रत्ती भर भी दूरी नहीं होती जो सच्चाई से गुरु को समर्पित करता, उसका एक एक भाव एक एक गुरु के आगे समर्पित होता है। और नहीं तो कैसे कैसे मक्कारियां लोगों के अंदर आती आ रही है, वो तो फिर गुरु से सच्चे रह ही नहीं जाते। दुराव छिपाव, अंदर कुछ बाहर कुछ, बाहर कुछ बोलेंगे अंदर कुछ रखेंगे भाव, तो कैसे निभा पाता, उनका मन निभा ही नहीं पाए। उसके लिए गीतावान ने बोला ये जो मजा आता होगा वो बाहर से समझता है कि मुझे अंदर से आनंद आ रहा है। जरा सी भी इच्छा भगवान से दूर कर देती है। सीता अच्छी खासी राम के साथ बैठी थी,
राम का संग करने गई थी, यही यही प्रेम लेके गया था कि मैं राम का साथ हमेशा करूंगी, लेकिन अचानक क्या इच्छा आ गई इसके अंदर, सोने का मृग देखा तो वो इच्छा उसके अंदर आ गई और राम को हाथ से गंवा बैठी। तो इच्छा के कारण से रावण ऐसे हर के ले गया। और जब रूठे तो मत खसे, रूठ जाता है तो बुद्धि छीन लेता है। सीता की भी एक इच्छा के कारण बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मति मारी गई, तो रवि रूठ गया और जाकर के रावण के पास पहुंचे। ये भी समझना चाहिए, गुरु रूठे तो मत खसे। जो गुरु के रिझाने के लिए सारा जतन करते रहते हैं, उनकी मति हम देखते हैं सलामत रहती है। नहीं तो फिर मुझसे भी ज्यादा प्रभाव वाली फिर ये मेरी माया बन जाती है, झगड़ लेती है तुम्हें, कभी कर्तव्यों की, कभी संबंधों की, कभी ये है वो है, तो क्यों झगड़ लेगा। मन के भाव तुम जिधर प्रबल कर दो। अगर वो दांत नहीं तोड़ा है तो एक दंत की मूर्ति तो तुम्हारी नहीं बनेगी, कैसे बनेगी। हाँ, इतनी समझदारी दिखाओ, भले गुरु भगाता नहीं है तुम्हें, कोई गृहस्थ दूर, लेकिन इतना तो अभ्यास करो, रह जाए, मिट जाए धोखा, रह जाए एक परमात्मा रह जाए, इतना गुरु प्रकट हो जाए तुम्हारे आचरण में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे, क्यों नहीं गुरु को प्रकट कर रहे हो। इतनी लगन रखो, इतना प्रेम रखो अंदर से। गुरु गुरु बोल मन, गुरु गुरु, और जैसा हमारे मन की स्थिति होती है वैसा देखो होने लगता। तो ध्यान रखना इस बात को। बोले पुरुषार्थ के समय कहेंगे प्रारब्ध में होगा आना जाना तो आ जाएगा, पर प्रारब्ध को भरोसा करके पुरुषार्थ का आसरा छोड़ देते हैं, मैं नीच भरोसा। ज्ञान के लिए हमेशा पुरुषार्थ के लिए तत्परता रहनी चाहिए। ज्ञान प्राप्ति कभी भी प्रारब्ध के अधीन नहीं छोड़ना, क्योंकि सबके धुर्मस्तक पे परमात्मा का पाना लिखा हुआ। भगवान ने मनुष्य 14 जन्म देते ही ये एक एडवांटेज पोजीशन दे दी आपको कि आप परमात्मा से मिलन कर सकते हैं, आप उस सच्चिदानंद स्वरूप को जान सकते हैं, पा सकते हैं। अब निर्भर करता है वो आपका पुरुषार्थ कितना है, आपकी मेहनत कितनी, आपका अपना जुनून कितना है, जोश कितना है। जिसका जोश अच्छा है वही तो जा पाएगा। तो बैठे बैठे सोचता रहेगा गुरु कहे तो मैं, तेरी उमंग क्या है, तेरा लगन क्या है, तुम्हारा अपना भाव क्या है, तुम्हारा अपना पुरुषार्थ कैसा है, तुम्हें शौक है। बाकी फिर गुरु की मर्जी, किसको क्या चांस देता है। तुम अपना देखो, भाव बताओ। भावना बलवान है तो पल में खड़ा भगवान। ये एक प्रेम होता है जब अंदर से खुद बढ़ के निकट आने का, खुद बढ़ करके सेवा करने का, खुद प्रेम करने का, खुद बढ़ करके निष्कामी होकर के ये कार्य संभालने, खुद का शौक हो वो देखे ना गुरु। क्या क्या करा लिया तो क्या, वो गधे को जबरदस्ती मिट्टी डाल दी तो ढो ही देगा बेचारा। ऐसा शौक गुरु चाहता है तुम्हारे अंदर। कितना शौक है ज्ञान के कार्य, सत्संग का कितना शौक है। पुरुषार्थ के समय कहेंगे प्रारब्ध में होगा आना जाना तो हो जाए। मनुष्य इतना मूर्ख है, ज्ञान के अभ्यास को, ज्ञान में अपने परमात्मा लक्ष्य को पाने को तो प्रारब्ध पर छोड़ के चलता है। होगा भाग्य में तो हो जाएगा, भगवान चाहेगा तो हो जाएगा। और माया के पीछे टक्करबाजी करके और तड़क तड़क करके ऐसे टक्कर मारता रहता है। जो प्रारब्ध पर छोड़नी है उस पर तो पुरुषार्थ करता है, और जहां पुरुषार्थ करना है वो भाग्य भरोसे छोड़ देता है। सोचो ऐसा सच है कि नहीं ये वाली बात। भगवान के राह पर बढ़ने को हम कितना ठंडे होकर के ऐसे जैसे भाग्य में होगा तो आ जाएंगे, कभी भी कोई पुरुषार्थ नहीं करते ये एक दंत बन जाए जल्दी से। हाँ, तो रोज रोज कभी कुछ लगा ही रहा रहेगा। तुम्हारी लगन कैसी है, तुम्हारा अपना विवेक कैसा है। विवेकवान होता है, हंस होता है अगर मन, तो क्या चुकता है, मोती चुगने कहाँ पहुंच जाता है, तो मानसरोवर पहुंच जाता है। उसकी नित्य की यात्रा कहाँ की होती है, मानसरोवर की। तो मैं आए दिन आज ये बात है, आज ये यहाँ पर रोक रहे हैं, आज इसकी ये व्यवस्था है, ये देखना है, यहाँ जाना है, तो समझ जाता है गुरु नहीं अपना ये हंस वाला स्वभाव बना ही नहीं रहे अपना। इतना ज्ञान का शौक हो, और जो शौक रखते थे उनका हमने देखा जीवन
एक दिन नहीं मिस होता और एक सेकंड आगे पीछे नहीं होता। शुरू शुरू में हमने बहुत देखा था, दर्शन आंटी के जीवन से सीखते थे छोटी छोटी बातें। 7 मतलब 7 बजे वो गुरुजी का पाया लेके सारा चादरा वादरा ठीक करके वहां बैठ जाती थी। गुरुजी भले ही 7:30 पौने 8 पे आते थे, लेकिन वो अपना उनका साथ। और जबकि हम 5-5 6-6 लोग उनके घर में रुके होते थे, हम सबको भी इतना ट्रेंड करके सुबह ही सुबह सब उठ के नहा धो के तैयार होके दूध ब्रेड खा करके, फालतू कोई ज्यादा नाश्ते वास्ते झंझट में नहीं पड़ता। दूध ब्रेड ही काफी होता था, 4-4 ब्रेड दबा अपने खाओ, तो खा लेते थे, 2 रख लेते थे रैप करके, भूख लगी तो खा लेंगे। आया 7 बजे तो, और नाका से हम लोग पकड़ करके टेम्पो गुरुजी के पास तक आया। तो मैंने देखा, तो सत्संग में आने की तत्परता ऐसे, पहुंचने का जुनून ऐसा कि फिर कुछ देखा ही नहीं इन्होंने, कब छूट गई बात है। तो अपने आप ही हमने देखा लगन ऐसी थी, तो गुरुजी के हाथों में सदगति भी हुई। अगर शरीर गया अभी तो कितना उन्हें हम देखते हैं। अब कोई कैसे रिझा ले, अपने इस नियम से रिझाती थी, गुरुजी को प्रेम से रिझाती थी। और उनके ऐसे घर में हम, फिर गुरुजी को भी उमंग आती थी, वो भी सत्संग के बाद, चलो आज बाहर के प्रेमी आए हुए हैं, कैसे दर्शन, चलो आज तुम्हारे यहाँ आकर के दोपहर में बैठेंगे, तो वही बैठ जाते थे। पहले तो ऐसे ही गुरुजी निकलते थे दोपहर में, उस जगह निश्चित होती थी, यहाँ सत्संग है, इधर सत्संग है, इनका सत्संग है, तो वहीं जाकर के कभी इनके विनोद भैया के यहाँ एक दिन होता था, एक दिन त्रिपाठी जी के यहाँ होता था, एक दिन यहाँ होता था। तो ऐसे ही पता नहीं चलता था, पूरे दिन ज्ञान यज्ञ चलता रहा। शौक इतना था, लगन इतनी रखते थे सारे सब। दाता तो गुरु होता ही है, इन सबका दाता गुरु। हम लगन रखते हैं, सुबह का सत्संग हो गया, फिर शाम के सत्संग की कोई लगन है हमारे जीवन में? यानी कि हम जूम मीटिंग में बैठ लेते हैं ना, वो लगन नहीं है। कोई निष्काम सेवा की तुमने पढ़कर देखा आया, फिर से कोई ऐसे याद आया कि नहीं फिर से मिलने, चलो कहीं सत्संग और मिल सकता है तो वहां चले जाए, इसका शौक जब आता है। तो ध्यान रखना, पुरुषार्थ के समय तो कहेंगे प्रारब्ध पर छोड़ देंगे, जो साकार के होते फायदा नहीं लेता है, फिर अंत में पछताना पड़ता है। किसी समय तो हर एक को पछताना ही पड़ेगा कि मैंने दुनिया और लोकारित की वजह से अपना समय और भगवान भी हाथों से गंवा दिया। तो ये फिर पछतावा आता है, पर ये भी पछतावा भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। उसको बहुत ज्ञान की प्यास होती है, उसको पछतावा अधिक लगता है, वरना तो आमतौर पर यही रहता है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना। अब जिसको गुलामी भागी है, तो वो आजादी का कहाँ प्रयत्न करेगा? उस बेचारे तोते को आजाद भी कराया गया पिंजरे से, फिर जाके कहाँ बैठ गया? फिर पिंजरे में जाके बैठ गया। अरे भाई, तू इतनी देर से बोल रहा था फ्रीडम 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 बोल रहा था, फ्रीडम चिल्ला रहा था, तेरे को फ्रीडम किया भी, फ्री कर भी दिया गुरु ने, निकाल दिया बाहर उसको पिंजरे से कि चल भाई तू फ्रीडम चिल्ला रहा, निकाल दिया। थोड़ी देर बाद जाकर के देखा तो वो फिर पिंजरे में बैठा हुआ। बोले क्या हुआ? तो उतना फ्रीडम फ्रीडम चिल्ला रहा था, बोले पिंजरा भाग गया है। तो ये मन की स्थिति रहती है कि फिर भाग जाता है। तो कीमियागिरी वाली दृष्टि हासिल करो, मेक द बेस्ट टू ऑफ एवरीथिंग। हर चीज में ये वाली दृष्टि अपनाओ कि कैसे मैं अपना जीवन ज्ञानवान बना लूं और सुंदर बना लूं और अच्छा बना लूं। ये दृष्टि अपनाएं, ये शौक पैदा करें। थोड़े से शुरुआत करें कि बस नहीं, आज जो 4 वचन सुने, आज ये दृष्टांत सुना, आज ये बात सुनी, कहीं मैं क्लियर करके इसको ऐसे ये प्रेम दे करके आऊंगी, किसी को जागृत करके आऊंगी, किसी को प्रेम दे करके बैठेंगे अपने जीवन में। ऐसे रोज का शौक लगे अंदर से। मेक द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। मायूस नहीं हो जाओ, कमजोरी मौत है। मन को अमन करो। कितने दिनों तक मन की बहम है, कल दादाजी कहते हैं बहम है, मन रोता रहता है, वही सुनते रहते। अरे निर्भय बनो, निर्भय बनो। मन अपने ते बुरा मिटाना, देखे सकल सृष्टि साजना।
डॉक्टर मौत से नहीं छुड़ा सकता, ना वो मरे ना ठागे जाई, जिसके नाम बसे मन भाई। हाँ, ज्ञान तुम्हें मौत से छुड़वा देगा। डॉक्टर थोड़ी छुड़ा सकता है, डॉक्टर तो कह देगा इज नो मोर, नहीं रहा अभी। लेकिन ज्ञान से, ज्ञान अगर सर चढ़ के बोलेगा ना, तो मुख से यही निकलेगा, मैं ना मरवो संसार मोहे मिलो है जिया मंदार। तो किसी के मरने जीने से ऐसे अंदर से विक्षेपता नहीं आएगी, खुद के लिए भी तुरंत तैयार रहेंगे, वन डे दिस बॉडी विल लीव, ये छोड़ देगी, लीव करी मैं छोड़ दे। दुनिया वाले कहते हैं सहज मिलो सो दूध बराबर, पर हम कहते हैं दिले दुखोड़ा अंधड़े राजी रहना। कहाँ से देखो गीतावान बातें बोलते हैं। दुनिया वाले तो यहीं तक समझ में खुश रहते हैं, सहज मिले सो दूध बराबर। सहज मिला, हमने चाहा थोड़ी, अपने आप मिल रहा है तो दूध बराबर है, चलो भगवान की कृपा है, बड़ी कृपा है भगवान। और जिसको ज्ञान का विवेक जागृत रहता है, वो इस अभ्यास में रहता है, दिले दुखोना अंधड़े राजी रहे। मिलता है तो उसे दुख और लगता है उल्टा। अब बेचारी पास हो गई तो और गाल पे हाथ धरे बैठी, अब मैं क्या करूं, अब कहाँ एडमिशन लूंगी, अब आगे क्या पढ़ूंगी, क्या करूंगी, ऐसा पता है। क्योंकि वादा इसने किया था, फिर मैं और अच्छे से ज्ञान समझूंगी, सत्संग की बातों में रहूंगी, सेवाओं में रहूंगी, तो भूल जाता है मन। बस आप मुझे पास करवा देना भैया, पास करवा दे, देखेंगे। कोई बात नहीं है बेटे, इतना प्रेम में कोई तुम्हें बांध ले तो अच्छी बात है, बाकी मन तो बनता नहीं। ये भी वो है, सच से तुम्हारा मन बंध जाए, सच के कार्य करने में लग जाए, तो एक दिन तुम खुद देखोगी कि जीवन कहां से कहां पहुंच गया है। क्योंकि और कहीं कदर नहीं है जीवन के, तो देखो माया में क्या कदर है, सोचो जाकर। पहले एक परेशान हो रही थी बेचारी, मैं भाव में आकर के शादी कर ली उसने, तब तो उसने बोल दिया था कि नहीं, हम तुम्हारा जो है पढ़ाई पूरी करवाएंगे, ये पूरी करवाएंगे, ऐसे कर। फिर सब बातें खत्म हो गई, तुम्हें करना क्या, क्या जरूरत है, घर में क्या कमी है। कहते मेरा तो सारा सुंदर सपना टूट गया, रह गई। फिर क्या क्या चरित्र निकल के आ रहे हैं, कैसी कैसी हरकतें निकल के आ रही है जीवन की, झेलना पड़ेगा उसे सब कुछ, क्या करें। एक चुनाव पड़ी थी, सब निर्भर करता है जीवन में हमने क्या चुन लिया। और जिन्होंने गुरु जी की बात समझ ली, गुरु जी का जीवन देख लिया, पढ़ लिया, और उन्होंने चुनाव कर लिया माया रहित होने का, भगवान का चुनाव कर लिया, तो आज देखो शहंशाह हुए बैठे। बाकी क्या मिलता है जगत से बेकरारी के से, क्या मिलेगा, गुलामी सलामी यही मिलती रहती है। और फिर अनेकों चाहनाओं से भरा हुआ मन, कामनाओं से भरा हुआ मन, ऐसा अतृप्ति देने वाला मन मिल जाता है। एक वस्तु आवे पाछे राखे तिरपत ना आवे, फिर माया पाछे। सब करोड़ों की चीजें में थोड़ी देर की सुख सुख तो दिखाई देगा, और फिर दुख वैसा का वैसे। फिर एक कोई दुख की बात भी आ जाएगी जीवन में, उल्टी बात भी आ जाएगी, तो फिर वो सारे सुख एक भी उसका दुख नहीं भुला पाएंगे। लेकिन फिर जब गुरु का ज्ञान मिलता है, तब दुख सारे भूल गए, सत्संग से तर गए, तब ये याद आती है लाइन, गुरु सुखवा देता है। तो हमेशा देखना, हसमुख रहो, सदैव प्रसन्न चित्त रहो। हम कहते हैं भावे कत न कत परची रहो प्रिय, यानी करो या ना करो पर भगवान से राजी रहो, एडजस्ट रहो। निर्भय होना तुम्हारा पहला फर्ज है, भय रहित रहना हमेशा, ये तुम्हारा पहला फर्ज है। हम अपने को निर्भय बनाते हैं ऐसे अंदर से, निष्कामी बनाते हैं अपने को अंदर से, तभी कहा जाएगा कि परमात्मा में तुम्हारा पूरा विश्वास है। अभी किसी बात से भय लगता है, मन चलता है, तो उसका मतलब है तुम्हारा पूरा विश्वास नहीं है परमात्मा।
जिसको भरोसा हो गया तो बेड़ा ही पार। इस भक्ति का जो सबसे सुखद परिणाम निकल गया था, निर्भय चित्त, निर्भय पद होता है, किसी बात का कोई डर नहीं, क्योंकि रोज गुरु कूट कूट के पक्का करा देता है, आत्मा ना जायते न मृते न हन्यते, का कोई नाश नहीं होने वाला, सदैव रहने वाली। निर्भय होना तुम्हारा फर्ज है। और दुनिया में सबसे अधिक जो है कर्म बनते हैं भय से। चित्त में किसी ना किसी बात का भय पाल लेते हैं अंदर, कमजोरी पाल लेते हैं अंदर। भगवान के राज्य में कभी भी नाहक जुल्म नहीं हो सकता, इतना जिसको विश्वास हो गया कि जो कुछ हो रहा है तुझे इंसाफ, परमात्मा तेरे इंसाफ से हो रहा है। और ऐसा ही मन परमानेंट सुखी हो पाता है जब वो इस अभ्यास में अच्छे से लग जाता है। जब संत ने देखा नाव में पानी आ रहा है तो उल्टा एक कमंडल पानी और डाल करके भगवान से प्रार्थना कर दी, भगवान शुक्र है तेरा भाड़ा मीठा लगे। और जब तूफान रुक गया तो नाव से पानी निकाल करके फिर रख दिया, फिर कहता है शुक्र है भगवान तेरा भाड़ा मीठा लगे। कुछ लोग देख रहे थे ये आपने क्या किया, वैसे ही पानी में पानी उछल के आ रहा था तूफान की वजह से नाव में, आपने उल्टा पानी डाल दिया नाव में एक कमंडल और। बोले मेरी भक्ति का यही रूप है। मैंने देखा भगवान चाहता है तूफान में नाव में पानी आए तो मैंने पानी और डाल दिया, भगवान तेरा भाड़ा मीठा लगे। तुम जो कर रहे होते हो मुझे मीठा लगने लगता है। और जब मैंने देखा उसने तूफान रोक दिया है, यानी वो नहीं चाहता है नाव डूबे, तो फिर मैंने निकाल के बाहर डाल दिया और फिर उससे कह दिया भगवान तेरा भाड़ा। तो सच्ची भक्ति करने वाले ऐसे होते हैं, वो ये नहीं कि भगवान मन जैसी नहीं कर रहा है या मन के खिलाफ तो परेशान हो जाए, दुखी होके बैठ जाए। वो इतना निर्भय पद पर बैठते हैं, अंदर से समझदार रहते हैं, तभी कहा जाएगा कि परमात्मा में तुम्हारा पूरा विश्वास है। भगवान के राज्य में कभी भी नाहक जुल्म नहीं देख हो सकता। जो कितनी कंप्लेन बना बना के लोग बैठे रहते हैं ना, ये जुल्म किया हमारे ऊपर, ये किया हमारे से, ऐसा किया। पर देखो जिसको वास्तव में समझ ज्ञान आ जाता है समझ में, उसे कोई जुल्म नहीं दिखाई देता, कहता सही तो हो रहा है। अज्ञानी परेशान हो जाएगा, वो किसी को झगड़ा करते देखेगा ना परेशान हो जाएगा, तो वो झगड़ रहे हैं ऐसे करना है। ज्ञानी शांत भाव से देखेगा, जरूर कोई कर्म का हिसाब किताब पूरा हो रहा है। ये चाकू ने इसको ऐसे ही नहीं मारा, कुछ पिछला इसका हिसाब किताब पूरा होगा, इसलिए उसका कर्म नहीं बनता ज्ञानी का, उतना शांत रहता है। उसे हर बात में अच्छी तरह जानता है कि परमात्मा के राज्य में इंसाफ ही इंसाफ है, पूरे इंसाफ से चलती है इसकी प्रकृति। घड़ी एक विष्णु राम को तो ब्रह्मत्या मोह, इसलिए हर वक्त वो अपना चित्त परमात्मा की लगन में रखता है, उसके याद में रखता है, तभी निर्भय और निर्वैर हो सकता है। बाकी कर्तापने तो कभी मुक्त नहीं होगा। क्या कारण था, अंगुलीमाल से सारी दुनिया डर रही थी, कोई उस रास्ते पे नहीं जा रहा था। सब यही कह रहे थे कि अरे यहाँ पे बड़ा डाकू रहता है, बड़ा अत्याचारी है, सबको मार डालता है, उंगलियां काट लेता है। लेकिन बुद्ध भगवान बड़े प्रेम से चल दिए उस रास्ते पे, चल दिए और पहुंच भी गए, और मिल भी गया, वो तलवार लेकर के खड़ा हो गया बाहर आकर के, जानते नहीं हो कौन हो। बोले हाँ तुमको तो अच्छे से पहचानता, जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है। अरे ये कौन सी भाषा बोल रहे? बोले सच बोल रहा हूँ, जानते नहीं, मैं सब जो भी इस रास्ते पे आता है मैं उसे मार डालता हूँ, उसकी उंगलियां काट लेता हूँ। बोले तुम्हारा जैसा कर्म, तुम्हारी जैसी भावना, तुम जो करना चाहो कर सकते हो, पर मेरी नजर में तो अभी तुम्हारा काम आधा है। तो क्या मतलब? बोले देखो सामने वाले पेड़ की तुम एक टहनी काट सकते हो, काट के तो लाओ जरा। वो गया, उसने तुरंत तोड़ दी, काट के ला के दे दी। तो काट दी ना मैंने। बोले अब इसको जोड़ के और दिखाओ। अब सोच में पड़ गया, मैं सोचे कैसे जोड़ूंगा, कैसे मैं, काटना तो आसान है। बुद्ध भगवान कहते हैं बस आधा ही काम आता है तुम्हें। मैं तो सोच रहा तुम बड़े पराक्रमी हो, बड़े वीर हो, तुम शायद पूरा काम कर सकते होगे, पर तुमको तो आधा ही काम आता है।
तुमने तो केवल टहनी तोड़ सके, तुम जोड़ तो नहीं सके। तुम्हें कहाँ आता है पूरा काम। अब वो बिल्कुल अतप्रत रह गया है, क्या कहना चाह रहा है। बोले तुमने जितनों की उंगली तोड़ी काटी, क्या उसमें किसी की भी एक की उंगली जोड़ सकते हो, उंगली दे सकते हो उसको? बोले नहीं। फिर तुम्हारा क्या अधिकार है किसी की उंगली काट? ऐसा जब बात सुनी तो अंदर से उसका विवेक जागृत होगा। सामने बात करने वाला ऐसा बुद्ध भगवान जैसा हो, अपने आप वो अपना छोड़ करके सारा बुरा भाव, बोले आओ मेरे पास, मैं तुमको पूरी विद्या सिखा दूं, दिलों को जोड़ा कैसा जाता है मैं सिखा दूं, प्रेम को जोड़ा कैसे जाता है वो मैं सिखा दूं। अकड़ के गुर्रा लेना, डांट देना, डपट देना, ये तो बहुत सीख लिया तुम, आओ प्रेम से सबका दिल कैसे जीता जाता है मैं सिखा दूं। कहते हैं उस दिन के बाद से वो ऐसा शिष्य बना बुद्ध भगवान का, हमेशा के लिए अपना सारा हिंसक प्रवृत्तियां उसकी सारी छूट गई, सब बड़ा विवेकवान उसका शिष्य बना भगवान। भले लोगों ने बहुत दिनों तक उसका बड़ा अपमान किया, तिरस्कार किया, अरे आ गया ये लंपट, इसने हमारे मारा था, हमारे घर वालों को इसने ही उंगलियां काटी थी, इसने ऐसा था, लेकिन वो सब पत्थर सहता रहता था। बुद्ध भगवान कहते तुम इतना सह कैसे लेते हो? बोले अपना ही कर्म है। मैं ऐसे विचार करता हूँ, ये जो मेरा पाप वाला खून था वो इन पत्थरों के लगने से बह जाता है, तो मैं नित्य निरंतर और शुद्ध होता जा रहा और शुद्ध होता जा रहा। तुम्हें कभी ख्याल आता है सत्संग में आने के बाद कोई अगर कोई सुई चुबा रहा है, कोई कांटा चुबा रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो वो तुम्हारी शुद्धिकरण के लिए कर रहा है? आ सकेगा ऐसा ख्याल कभी? शरण तो ले ली तुमने भगवान की, बदलना तो चाहते हो, जब वास्तव में बदलना चाहते हो अपने आप, तब ऐसा भाव आए तो समझो। और ऐसे पर फिर बुद्ध भगवान ने अनुग्रह करके उसको अपना इतना बड़ा शिष्य बना दिया, अच्छा शिष्य बना दिया। बाद में वो सबको शांति प्रदान करता रहता था, प्रेम देता रहता था, उसकी मुक्ति करा दी एक तरह से। तो पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी, हिंसक से हिंसक भी इस ज्ञान के तराई पर पैर रखते हैं तो वो मुक्त हो जाते हैं। ये इस ज्ञान की महिमा है, तो ध्यान रखना। ज्ञान तुमको निर्भय और निर्भय बना देता है। ज्ञान भया तो कर्म ही नाश। सबको अज्ञान है वह जाएगा ज्ञान से, ना कि कर्मों से, ये भी समझना। अज्ञान मिटता है तो केवल ज्ञान से, और किसी कर्म से नहीं मिटता। दया धर्म का मूल है, पर नरक मूल अभिमान। दया भाव अच्छा है, धर्म के 4 स्तंभों में दया रखा गया है। सतयुग में ये चारों स्तंभ पक्के होते थे। आज भी कोई दया भाव रखता है तो अच्छा लगता है, उसका आचरण प्रेम अच्छा लगता है। रानी माता पर दया करता है, किसी के बुराइयों को नजरअंदाज करके प्रेम भाव रखता है, दया भाव रखता है, तो अच्छा लगता है। लेकिन नरक मूल अभिमान, वो दया भी नरक को ले आने वाली हो जाती है अगर मूल में क्या है? अभिमान। मैंने किया, मैं कितना मिटा, मैं कितना मरा, मैं कितना करती हूँ, मैं ना कर बाबरे खाली। तो दया धर्म का मूल तो जरूर होता है, पर नरक मूल अभिमान बोला गया। नरक से की गई दया, अभिमान से की गई दया तुम्हें नरक में ही धकेलेगी, नरक में लेके जाएगी। और सकाम माना, सब अच्छे कर्म सकाम भाव से किए हुए नरक में लेकर के जाएंगे। चाहे कितने भी सोने जैसे कर्म कर लो, मैं किए कर्म माने का, भक्ति पूजा जप तप दान व्रत हवन कुछ भी कर लेना, अच्छे से अच्छे कर्म, लेकिन अगर सकाम भाव है, सकाम भाव का आशय होता है जब अंदर में तुम्हारे इच्छा है और अहंकार है, तो तुमको ऐसा लगता रहता है ये मैं कर रहा हूँ और मेरे को ये मिले जरूर, मैं भगवान तेरी इतनी भक्ति कर रहा हूँ, भगवान ध्यान रखना, भगवान हमेशा सही रखना मुझे। तो सकाम भाव अगर है तो वो सब तुमको सारे अच्छे कर्म सकाम भाव से किए हुए नरक में लेके जाते हैं। गीता में 2 योग दिए गए हैं, ज्ञान योग, दूसरा निष्काम कर्म योग। ज्ञान योग यही सिखा देता है कि मैं आत्मा हूं,
और निष्काम कर्मयोग तुम्हारे को इच्छा अहंकार से रहित करके कर्म करना सिखाता है, फिर बेड़ा पार हो जाता है। संचित कर्मों में से कुछ थोड़े से कर्म परमात्मा तुम्हें इस जन्म में दे देता है, उनको तो उन पर तुमको चलना अवश्य पड़ता है। कितनी बार ये बात क्लियर की गई है। प्रारब्ध कर्म तो जन्म मिल जाता है, संचित कर्म हमारे सामने आते हैं हमारे पिछले जन्मों के, और क्रियामान कर्म जो हम आज बना रहे होते हैं। तो ज्ञान का अभ्यास हमारे क्रियामान कर्मों को सुधार देता है, उसमें कर्ता भाव जब खत्म हो जाता है वो कर्म फिर खाते में नहीं आते। और संचित कर्म जो पिछले जीवन के रह गए थे वो कभी सामने आते हैं, उनको भी प्रेम से स्वीकारना सिखा देता है। और प्रारब्ध को तो स्वीकारता ही है ज्ञानी सब, कोई बात नहीं, जैसे भगवान ने रखा। तो जानता है प्रारब्ध कैसी भी है, मुझे तो पुरुषार्थ करना है परमात्मा पाने, वो लगन इसमें लगा लेता है। वो बैठे बैठे अपनी परिस्थिति, मूर्ख लोग होते इतना टाइम वेस्ट करते हुए देख रहा हूं मैं। हमारी परिस्थिति जब अच्छी होंगी तब हम सत्संग समझेंगे, समझ नहीं पाओगे। आज सत्संग समझ लो तो तुम्हें हर परिस्थिति अच्छी लगेगी, उल्टी बुद्धि से बैठते हैं आकर। अरे एक बार ज्ञान समझ लो, सत्संग समझ लो, तो हर हाल में दाता का कि परिस्थितियां पहले बदलनी जरूरी है। बदलना किसको है, मन को या परिस्थिति को? मन चंगा कटौती में गंगा। ऐसा सोचते रहते हैं परिस्थिति कब बदलेगी, ये कब बदलेगी। काय को बदलवाने की जरूरत है, तुम ज्ञानवान हो जाओ बस। ज्ञान की समझ आ जाए, हर बात तुम्हारे लिए ठीक लगेगी। ध्यान रखना, सब पदार्थ मिथ्या हैं, ये वैराग्य से समझने से आसक्ति निकल जाती है। सिर्फ परमात्मा पाने का पुरुषार्थ करो, सब अपने आप हो रहा है, तुम बस अहंकार मत करो। ये फुलझड़ी का चक्कर चलाना, फुलझड़ी घुमाते हैं ना तो दिखने में लगता है सुदर्शन चक्र बन गया, पर वो क्या वास्तव में चक्र होता है? तो तुम बैठे बैठे दिमाग घुमाते रहते एक चक्र बन जाता है, दुनिया के चक्र में फंस जाते। किसी किसी को इतनी आदत होती है बस फालतू, अरे इतना बैठ के परमात्मा का चिंतन कर ले तो अभी जीवन संभल जाए। कब होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा। तो धीरे धीरे मन ऐसा पाठ पढ़ाता है, जे दुश्मन है तेरे, जे दुश्मन है तेरे, जे खराब है तेरे, जे बुरे हैं तेरे, जे ऐसे बैठा रहता। बाकी सत्संग आता रहता, मन बदला ही नहीं, मन को रंगाया ही नहीं, तन को खूब मल मल के नलाया, खूब ऐसे गेरुआ वस्त्र पहना लिया, मन बदला नहीं। ध्यान रखना, अहमता ममता छोड़ करके समता में टिक जाओ। इच्छा मात्र अविद्या, क्या मांगो कछु थिर नहीं, ऐसा अपना अंदर का विवेक जागृत करो। इच्छा और अहंकार दुश्मन है, अंदर में चिंतन और बाहर से जबरदस्ती मन को रोकना, ये त्याग नहीं है। अंदर से ही वो छूट जाए, अंदर से ऐसा विवेक जागृत हो जाए गुरु की कृपा से, कि अंदर वाला सच्चाई से ही पक्का हो जाए, जिसकी जले सोई पछता। कोई भय ना रह जाए, कोई वैर ना रह जाए किसी से, कोई आसक्ति ना रह जाए, अंदर में पक्का समझ में आ जाए बस। तो कोई तुमको ऐसे बाहर से कुछ बनावटी व्यवहार करने की आवश्यकता ही नहीं। जहां परमात्मा ने रखा है, जैसे रखा है, बस एक ज्ञान की लगन वाला जीवन बनता जाएगा, बनता जाएगा। और ये बढ़ते बढ़ते कब परमात्मा से मिला के तुमको एक कर देगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। गुरु जी कहते थे अतिथि है ये, अतिथि तिथि नहीं पता लगती। अतिथि की जो तिथि बता के आते हैं वो अतिथि थोड़ी होते हैं। आजकल तो 10 दिन पहले ही प्रोग्राम बन जाता है, तुमने रिजर्वेशन करा लिया, आ रहे हैं, अतिथि थोड़ी रहेगा फिर वो। अतिथि अचानक आए और तुमसे प्रेम पाए, उसे अतिथि कहते हैं। और आजकल तो इतना उल्टा हो गया, अचानक कोई आ जाए, है आपने बताया नहीं, आप आ रहे थे, पहले ही छूटते कह देंगे उसके मुंह पर ही। बेचारे का आधा आने का उत्साह तो वैसे ही खत्म, जैसे उसको लगता है कोई बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। कि अतिथि पहले आते थे ऐसे देवों का वैसे। अतिथि का मतलब ये जिसकी तिथि ना पता हो। हर वो परिस्थिति, हर वो हालत तो अचानक आती जीवन में, हमारे लिए क्या होनी चाहिए। और गुरु ने क्या कहा था उस राजा से, अतिथि का दिल खोल के
स्वागत कर लो। तो हालत आए और मिट ना पाए, पक्के रहेंगे इस भाव में, तो फिर मुंह लटका के आके कहेंगे कि है ये क्या हुआ हमारे साथ। पक्का करो सत्संग, तो मन तुम्हारा सही बनेगा फिर।